आसमान में चमक रहे तारों में से एक एक तारा पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी रेगिस्तान में कण जितनी ही है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसमें करोड़ों ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और अन्य स्पेस बॉडीज शामिल हैं। रात को टिमटिमाते तारों को देखकर आपको ज़रूर समझ आ जाएगी कि विशाल अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी एक कण से ज़्यादा नहीं है। हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 1.3 मिलियन से भी ज़्यादा पृथ्वियाँ समा सकती हैं और हमारे सूरज से कई गुना बड़े तारे इस अंतरिक्ष में मौजूद हैं। एक सर्किल आकाशगंगा में सूरज जैसे 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाशगंगा में हमारे सूरज का वजूद बहुत छोटा है और अंतरिक्ष में ऐसी 100 बिलियन से ज़्यादा आकाशगंगाएं हैं। अभी तक तो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को 5% से भी कम जाना है। अंतरिक्ष का केवल 5% ही सामान्य पदार्थ से बना है। बाकी का 75% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष का 95% भाग हमें दिखाई ही नहीं देता। अगर शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वो पानी में तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये पूरी तरह गैस से बना होने के कारण इसका घनत्व पानी से भी कम है। वहीं सौरमंडल के कई ग्रहों पर हम पृथ्वी की तरह चलकर नहीं बल्कि छलांग लगाते हुए चलने लगेंगे। पृथ्वी पर हम 1.5 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। वहीं मंगल पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट और बृहस्पति पर हम कूद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। पर जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतनी ही वहाँ कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। आइंस्टाइन के अनुसार रात के समय आसमान में हम जो तारे देखते हैं असल में वो वहाँ होते ही नहीं, बल्कि हम उनके द्वारा लाखों करोड़ों साल पहले छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं। आज के समय में वो तारे वहाँ हैं या नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। अंतरिक्ष से देखने पर सूरज सफ़ेद दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी से देखने पर पीला दिखाई देता है। सूरज अपना चक्कर 25 से 35 दिन में पूरा करता है। हैवी नाम का एक धूमकेतु पृथ्वी से 75 सालों में एक बार दिखाई देता है। इसे अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया और अब आगे जुलाई 2061 को दिखेगा। अंतरिक्ष में यदि किसी एक प्रकार के धातुओं के टुकड़ों को मिलाएंगे तो वो स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे और इस प्रक्रिया को कोल्ड बेल्डिंग कहा जाता है। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, इसलिए जब इन्हें मिलाया जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेते हैं। कोका कोला एक ऐसा ठंडा पेय है जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था और पहले भोजन के रूप में सेब खाया गया था। चंद्रमा पर उतरने वाले एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान वहाँ लाखों सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ किसी तरह की हवा नहीं है जिससे वो निशान मिट सकें। इस समय चांद पर गए चंद्रयान 3 के रोवर के व्हील्स में कुछ ऐसा निशान बनाया गया है जिससे जब रोवर चांद पर मूव करेगा तो एक तरफ हमारे अशोक चक्कर को प्रिंट करेगा और दूसरी तरफ इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जिससे ये निशान लाखों सालों तक वहां जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जाएंगे। यानी कि चांद पर भारत के निशान लाखों सालों तक छप जाएंगे। हम पृथ्वी से अपनी आंखों द्वारा लगभग 7 आकाशगंगाएं देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे बड़ी मानव निर्मित वस्तु है और सबसे महंगी भी, और इसे अंतरिक्ष में ही असेंबल भी किया गया है। ये ISS सेंटर पृथ्वी की 90% आबादी को दिखाई देता है। रात के समय तारों की ही तरह हर 2 घंटे में ये दिखाई देता है। ये स्पेस स्टेशन हर 92वें मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी स्पीड 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर प्राकृतिक गैसों के लिक्विड महासागर मौजूद हैं। ये हमारे सौरमंडल की एक ऐसी इकलौती वस्तु है जहां पृथ्वी की तरह नदियां बहती हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे बड़ा नज़दीकी सूरज जैसा तारा है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मून्स हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है।
ये पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज़ होती है कि ये 1 सेकंड में 500 से ज़्यादा चक्कर लगा लेते हैं। ये थे अंतरिक्ष के कुछ भयानक रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।